आदाब दोस्तों, मैं जावेद रईस हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ 4 इंच की दीवार किस तरह से बनाई जाती है, दाढ़े किस तरह से बनाई जाती है। इसकी आप देख पा रहे हैं 4 इंच की दीवार में इधर 9 इंच के हमारे दाढ़े बने हुए, इधर हमारा 4 इंच का दाढ़ा है और सामने हमारी दीवार। तो किस तरह से दाढ़े को दीवार में फंसाते हैं, मसाला किस तरह से फैलाते हैं, सोल किस तरह से करते हैं, सभी कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ में समझाने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये पूरी हमारी दीवार है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोना बनाना सीखना होगा। तो कोने पर क्या है, हमारा ये दाढ़ा निकल रहा था 9 इंच का, ठीक है। 4 इंच दीवार में 9 इंच का दाढ़ा पहले किस तरह से बनाते हैं ये हम सीखेंगे। तो किस तरह से बनाना दाढ़ा वो देख लीजिए आप पहले। यहाँ हम मसाला फैलाएंगे, ठीक है। अगर कहीं इस तरह से आपकी कोई दीवार आ जाए कि वहाँ पर इधर भी दाढ़ा देना हो, इधर भी दाढ़ा, बहुत सारे दाढ़े हो उस दीवार में, तो किस तरह से आपको उसको करना रहेगा, सब कुछ आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा। ध्यान से आप देखिएगा पूरा वीडियो को। आपने इस तरह से मसाले को सीधा फैलाना है। सीधा मसाला फैला लिया हमने। अब क्या करना है, दाढ़े निकालने हैं बाहर की तरफ। लेकिन अगर हम इसको यहाँ ईंट को रखेंगे पूरा तो आगे की तरफ ईंट जा रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नक्कों का 2 डेलियों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर पोने लगा देते हैं ईंट को रोकने के लिए, तो वो तरीका गलत है दोस्तों। आपने पूरी ईंट ही निकालनी होती है, ठीक है, क्योंकि आधी ईंट हमारी बाहर निकलेगी तभी इसके अंदर दूसरी ईंट हमारी बीच से फंसकर इसमें अच्छे से ग्रिप बनाएगी। तो पूरी ईंट ही लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 डेलिए लगा लेंगे। जैसे रुके तुरंत चालू कर लिए, सही है। यहाँ पर भी इस तरह डेली लगा लेंगे और इधर भी लगा लेंगे, ठीक है। थोड़ा मसाला ऊपर से डाल देंगे, बाद में ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस पर मसाला लगा रहे हैं कि इसको आराम से हम निकाल सके, फंसे ना है इसके अंदर। तो आपने इसको, इस मसाले को भी इसके लेवल में फैलाना। और आपको ध्यान के रखना, ये हमारा ईंट का जॉइंट है, ठीक है। ये हमारा ईंट का जोड़ है और ये हमारा दाढ़े का जोड़ है, ठीक है। कभी भी जोड़ के ऊपर ईंट नहीं रखनी है आपको। जैसे कि आप ये हमारा जोड़ आ रहा है, तो हमारा ये जॉइंट जो है इन 2 ईंटों के बीच में नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल हमारा इस जोड़ को काट कर अपनी ईंट को रखना रहेगा। जैसे कि ये हमारा जॉइंट आ गया, तो इस पर हम इसको ऐसा दबा देंगे, ठीक है। जॉइंट हमारा ईंट के बीच में आ गया यहाँ पर, और ये ईंट भी हम इस तरह से इसको सेट। अगर ये ऊपर नीचे हो रही है तो आपने क्या करना है, थोड़ा मसाला लगा लेना है इस तरह से। नए मिस्त्री यहाँ पर गलती कर देते हैं, ईंट उनकी दबी हुई होती है। जब हम दूसरी दीवार बनाते हैं तो फिर क्या होता है, ईंटें हमें काट कर उसमें लगानी होती है। तो इसलिए आपको इसको सीधा रखना होगा। अब इधर जो हमारा जॉइंट आ रहा है, यहाँ पर हम पूरी साबुत ईंट लगा देंगे। और मसाला कितना फैलाना है दोस्तों, आपको आधा इंच मसाला फैलाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने ईंट लगा दी, इधर भी हमारा दाढ़ा बन गया है दोस्तों। जब हम दूसरी ईंट लगाएंगे तो बाहर की तरफ निकाल देंगे, और इधर भी हमारा दाढ़ा बन गया। अब क्या करेंगे, सोल करेंगे इसके ऊपर। तो सोल कर लेते हैं। एक ईंट से आपने सोल करना है, ठीक है। जैसे कि मैं भी इस वाली ईंट से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सोल को लगा लेंगे सीधा केंडा करके, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, डोर पर उंगली टच ना हो। और इसको आपने इस ईंट से सीधा कर लेना है, ऊपर वाली ईंट को। ये हमारी सोल में आ गई, ठीक है। इतना सोल खोल कर रखना है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब ये ईंट हमारी सोल में हो गई है। इस ईंट पर भी सोल कर लेते हैं दोस्तों। अच्छे से सोल करना आपको, बहुत ज़्यादा सोल खोलना नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईंट से मिलाना नहीं है, बस हल्का सा ये खुलता रहे ईंट से। ये भी हमारा सोल हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, इसको डोर से मिला लेना है, ठीक है। डोर से ईंट को मिला लेना है। अभी डोर से हमारी ईंट मिल गई, इसको आप पैक कर लेते हैं, ठीक है। मसाला डाल देते हैं इसके अंदर। तो आपको ध्यान ये रखना है, ये जो हमारा जॉइंट होता है कभी भी दीवार के बीच में नहीं होना चाहिए। मतलब मैं अभी समझाता हूँ आपको। जैसे कि हमारा ये वाला जॉइंट है, तो कभी भी ये जॉइंट हमारा इस जॉइंट के सामने नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये वाला जॉइंट हमेशा ईंट से कटा होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। ये हमारी डोर बन गई है दोस्तों। इधर भी कोना बना लेते हैं। यहाँ भी हम इस तरह से मसाले को फैला लेते हैं। इस पर भी हमने मसाले को इस तरह से फैला लेना है। अब क्या करना है, एक ईंट लगानी है यहाँ पर, और पीछे एक अद्धा लगाना है। पीछे एक अद्धा लगाना है चाल काटने के लिए। इसको भी सोल्व कर लेना है। एक ईंट से आप सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैं 20 ईंट से कर रहा हूँ, तो आप भी कोई एक ईंट लेकर के सोल्व कर सकते हो उससे। एक ईंट पर निशान लगा लीजिए और उससे सोल्व कीजिए। अच्छे से आपने सोल्व का ध्यान रखना है। सोल्व हो गया हमारा। अब इसको हमें डोर से मिला लेना है। इस अद्दे पर डोर पकड़ेंगे और इस ईंट को डोर में कर लेंगे दोस्तों। डोर में हो गई, इसको भी पैक कर लेते हैं। कोना हमारा पैक हो गया है, इस पर डोर बांध देंगे। अब किस तरह से आपने चिनाई करनी है वो ध्यान से देखिए।
यहाँ पर आपने इस तरह से मसाला फैलाना है, ठीक है। अब इसको ऐसे कन्नी को दबाकर पीछे की तरफ खींच देना है, ठीक है। यहाँ से इधर खींच देंगे, यहाँ से इधर खींच देंगे, इसको बंद कर देंगे। तो हो गया। अब क्या करना है, इस तरह से आप मसाला यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आपने इसको लेकर इस तरह से लगाना है ईंट पर, ईंट पर इस तरह से आपने मसाले को लगाना है। अब ईंट रखेंगे दूसरी, इसको दबाकर डोर के लेवल में ले आएंगे। जो एक्स्ट्रा मसाला है इसको वापस लेकर यहाँ लगाकर इसको ऐसे मोड़ देंगे अंदर की तरफ मसाले को। यहाँ मसाला इस तरह से डाल लेंगे और इस तरह से यहाँ पर ऊपर नीचे कर करने को चिपका देंगे। से ईंट लगाएंगे और एक्स्ट्रा मसाले को वापस लेंगे और इधर से इसको बंद कर देंगे, यहाँ से इसको बंद कर देंगे। तो बाकी मसाले को इस तरह से आप सीधा कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया। आगे और फैला लेंगे मसाला, ईंट लगाएंगे, डोर के लेवल कर देंगे, एक्स्ट्रा मसाले को पीछे खींच लेंगे और अंदर की तरफ मोड़ देंगे। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं मसाले को, ऐसा लगा सकते हैं। फिर से ईंट लगाएंगे। इसका आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों, ये जो हमारे जोड़ रहेंगे ना, ये एक बराबर रहेंगे। जैसे आधा इंच कम रख रहे हैं तो सारे आधा इंच रहेंगे, कम या ज़्यादा नहीं। इसको बीच में लेना है ईंट के, ठीक है। इसको बंद कर देंगे, यहाँ से इस मसाले को ऐसे बंद कर देंगे। अभी आगे हमारा दाढ़ा आ गया, तो उसको किस तरह से बनाना है वो भी देख लीजिए। चलिए यहाँ मसाला फैला लेते आगे तक। इस तरह से भी आप मसाले को लगा सकते हैं दोस्तों। इस तरह से मसाला लेकर के ऐसे इस पर मार सकते हैं हम, इस तरह से इकसार कर देना है। फिर से ईंट लगाएंगे, एक्स्ट्रा मसाले को अंदर मोड़ देंगे, इसको ऊपर कर देंगे। ईंट हमारी फिक्स हो गई। अब ये जो हमारा दाढ़ा आ रहा है, यानी कि दूसरी दीवार हमारी यहाँ पर आ रही है, दो जोड़ है हमारे, तो इसको किस तरह से काटना है बहुत ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर कुछ लोग क्या गलती करते हैं, इसको इस तरह से यहाँ पर फंसा देते हैं, यानी कि ये जोड़ हमारा आ रहा होता है और आगे से जो हमारी चिनाई है फंस नहीं पाती है। तो क्या करना है आपको, इस ईंट को बीच में लेना है, ठीक है। अगर आपकी पूरी ईंट यहाँ पर आ रही है तो आप क्या करेंगे, पौना काट कर लगा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर दूसरी ईंट को लगाना होगा इस तरह से, ठीक है। जैसे आपकी ईंट नहीं आ रही है पूरी, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको ईंट को कट कर सकते हैं। इस तरह से पौना बना लीजिए आप, ठीक है। और आपने उसको यहाँ लगाना रहेगा, इसको दबा, इसको डोर के लेवल ले आएंगे। अभी देखिए ये जो हमारा जोड़ है, ठीक है, ये जो हमारी दर्ज है, ये अगली ईंट में दब जाएगी। किस तरह से दबेगी, जब हम यहाँ दूसरी ईंट लगाएंगे, इसको भी थोड़ा लेवल कर देते हैं डोर का। तो आप देखिए ये दोनों जोड़ भी हमारे इसमें कट गए हैं, ठीक है, और ये वाला जोड़ भी हमारा यहाँ से कट गया है। अब जब हम इसके ऊपर जो सेकंड रद्दा लगाएंगे पीछे की तरफ, जब हम यहाँ पर ईंट लगाएंगे तो हमारा ये जोड़ यहाँ से कट जाएगा और इधर की तरफ हम एक नक्कल लगाकर चाल बनाएंगे। वो मैं आपको अगले रद्दे पर बताऊंगा किस तरह चाल काटना है। पहले इसको समझ लेते हैं, पहले रद्दे को। तो इसको बंद कर लेते हैं, इसकी दर्जे हम बंद कर लेते हैं। मसाला हमने फैला लिया दोस्तों रद्दे पर। अब इसको यहाँ से इस तरह से लगा देंगे और इसको यहाँ मसाला लगाएंगे आगे, ईंट को डोर के लेवल कर देंगे। इसको यहाँ से लगाएंगे मसाले को, यहाँ ईंट लगाएंगे, इसको यहाँ से बंद कर देंगे, मसाला लगाएंगे, ईंट रखेंगे, डोर का लेवल करेंगे, एक्स्ट्रा मसाले को पीछे खींचेंगे और इसको यहाँ से प्लेन कर देंगे। तो दोस्तों ये रद्दा हमारा पूरा अच्छी तरह से लग चुका है। इधर भी हमारे दाढ़े बन चुके हैं, उधर भी हमने दाढ़े को बना दिया। सेकंड रद्दे में किस तरह से चाल को काटना है, इस दाढ़े को हम किस तरह से बनाएंगे, इधर दाढ़ा कैसे निकालना है, इधर दाढ़ा कैसे निकालना है, किस तरह चाल बनानी है प्रॉपर, आपको इस रद्दे में बताऊंगा। तो इस पर किस तरह से कोना बनाना है, चाल काटनी है, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। मसाला फैलाना है, आपने मसाले को एकदम एकसार फैलाना है, ठीक है, ऊंचा नीचा ना हो। अभी एक जोड़ हमारा ये आ गया और एक जोड़ हमारा ये आ गया। अब हमें इधर की तरफ भी दाढ़े बनाने हैं और अपनी इधर से भी दीवार की चाल बनानी है। तो क्या करना होगा, इधर के लिए तो हम पूरी ईंट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जोड़ है, तो इसको हमने यहाँ से दबा दिया ईंट को। इस ईंट के बीच में हमारी ये वाली ईंट आ गई, तो इधर भी हमारा दाढ़ा बन गया है। अब इधर के लिए हम करेंगे कोने का इस्तेमाल, ठीक है। यहाँ पर पूरी आप ईंट नहीं लगाएंगे, कोना लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। यहाँ कोना लगाएंगे ताकि हमारी जो बीच वाली चाल है, हम ईंट इसके ऊपर रखेंगे दूसरी,
दूसरी ईंट पर हमारी ये चाल बीच में आ जाए। इसलिए आपको यहाँ पर एक कोने का इस्तेमाल करना है। सोल्व कर लेते हैं, इस पर भी सोल्व कर लेते हैं। सोल्व हो गया हमारा। डोर मिला लेंगे और आगे वाली ईंट को पीछे वाली ईंट के लेवल में कर देंगे दोस्तों। तो अभी देखिए इधर भी हमारा दाड़ा बन गया है और अब इधर की तरफ हम दाड़ा निकालेंगे बाहर की तरफ। तो जो हमारा ये बीच वाला जॉइंट है ये ईंट के बीच में आएगा, ठीक है। ये ईंट के बीच में आ जाएगा जब हम दाड़ा बनाएंगे। तो इसको यहाँ नहीं रखना होता है कभी भी, ठीक है। ये जोड़ को ईंट के बीच में लेना होता है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से, हमने पहले बनाया था। हर बार इसी तरह से करना है। एक ईंट ऐसे निकालेंगे, एक ईंट ऐसे निकालेंगे। ये कोना हमारा बन गया। इस तरह से हमें उधर कोना बना लेना है। मसाला फैलाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हमने एक अद्धा लगाया था यहाँ पर, ठीक है। अब ये जोड़ हमारा आ गया तो यहाँ पर पूरी एक ईंट लगा देंगे। सोहल कर लेते हैं। सोहल का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। कैंडा बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। ऊंचा या नीचा ना हो, इसको सीधा रखना है। इस डोर पर उंगली फ्री रखनी है, ठीक है। उंगली इस पर ऐसे टच नहीं करनी है। और हल्का सा ये सोल खोल कर रखना है ईंट से, बहुत ज़्यादा नहीं खोलना, बस ये हिलता रहे बिना टच हुए। सोल हमारा हो गया। इसे डोर मिलाएंगे जहाँ हमने सोल किया था वहाँ से, और आगे वाले सिरे को डोर में कर देंगे। इसको पैक कर लेंगे। और इस पर हम अब डोर बांध कर रख देंगे और फिर से कंटिन्यू चुनाई को इसी तरह से करेंगे जैसे हमने पहले रद्द में किया था। लेकिन हमें दाढ़े किस तरह से बनाने हैं वो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। मसाला थोड़ी दूर तक फैला लेते हैं। ये हो गया। अब इसको ऐसे दबाते हुए पीछे की तरफ लाएंगे, ठीक है। ऐसे वापस से फिर ऐसे लेकर जाएंगे इसको और इसको ऐसे मोड़ देंगे मसाले को, और आगे तक फैलाएंगे मसाले को। और इसको फिर से इसी तरह दबा दबा कर आगे लेकर जाएंगे और फिर से इसको दबा करके पीछे लाएंगे। मसाला हमारा सीधा हो चुका है। इस तरह से मसाला डाल लेंगे और इसको ऐसे लगा देंगे। नीट लगाएंगे, डोर में करेंगे। इस तरह से भी आप ले सकते हैं, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। इसको ऐसे यहाँ से बंद कर देंगे। मसाला फिर से लगाएंगे, नीट लगाएंगे, डोर के लेवल करेंगे और मसाले को ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है। फिर से इसको इस तरह से लगाएंगे, नीट लगाएंगे, डोर का लेवल करेंगे और इसको इस तरह से मोड़ देंगे। फिर से क्या करेंगे, मसाले को डालेंगे, इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से आप खींच सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है मसाला ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो आप जो है कन्नी पर लेकर इसको लगाएं। कन्नी पर इस तरह डालकर ही आप इसको इस तरह से लगाएं। ईंट लगाएंगे, फिर से डोर का लेवल करेंगे और इसको वापस से बंद कर देंगे। दर्ज भी हमारी अच्छे से कट जाएगी। मसाला डालेंगे, लगाएंगे, ईंट लगाएंगे, डोर का लेवल करेंगे और इसको फिर से बंद कर देंगे। इस तरह से भी लगा सकते हैं। ईंट लगाएंगे, डोर का लेवल करेंगे, इसको बंद कर देंगे। अभी हमारा दाढ़ा आ गया है। तो दाढ़ा किस तरह से बनाना है बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मसाला हमारा फैल गया, ये हमारा दाढ़ा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें पीछे की तरफ ईंट निकालनी है। अगर हम पूरी ईंट यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा, हमारी ईंट बाहर की तरफ आधी निकल रही है तो पीछे की तरफ झुक जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक नक्के का इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे। पीछे की तरफ नक्के का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी ईंट पीछे की तरफ ढले ना। थोड़ा मसाला डाल लेंगे इसके ऊपर भी। अब इस पर हम पूरी ईंट लगाएंगे दोस्तों, बिल्कुल इसी के फेस में, ठीक है, ताकि चाल हमारी गड़बड़ ना हो। इसको यहाँ हमने लगा दिया। अभी देखिए ये पीछे से ज़्यादा उठे भी ना, नीचे की तरफ जाए भी ना, ठीक है। तब क्या करेंगे, इसको पहले इस सिरे को हम डोर में कर देंगे। ये हमारा डोर में होगा, लेकिन ये सिरा पीछे का हमारा उठ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको भी हम दबाकर एक लेवल में ले आएंगे, ठीक है। अभी हमारे डोर में भी हो गया, सीधा भी हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सोहल कर लेना ताकि जो हमारी ईंट है इस दीवार के लेवल में आए। हमारा मिल रहा है तो हमें सोल खोलना होगा, तो इसको थोड़ा आगे की तरफ कर देंगे ईंट को इस तरह से। देखिएगा अभी हमारा सोल अच्छी तरह से खुल रहा है, ठीक है। तो ये ईंट हमारी इस ईंट के लेवल में आ गई, तो ये दीवार हमारी सीधी हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से आपने सोल कर लेना है। ये हमारा पीछे से सोल में हो चुका है और यहाँ से भी दोस्तों हमारी ईंट बिल्कुल एकदम एक लेवल में आ चुकी है और जोड़ भी हमारा अच्छे से कट चुका है। इसको पैक कर लेते हैं।
अब आगे के लिए क्या करना है, फिर से मसाले को डाल करके उसी तरह से आपने चिनाई लगानी है जैसे कि हम लगा रहे हैं। तब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, आप यहाँ पर जब ईंट लगा रहे हैं तो हमारी ये जो चाल है हमारी बीच से कटनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बीच में लगा करके यहाँ पर जो भी आपका नक्का वगैरह, जैसे कि मैंने यहाँ पर नक्के की चाल बनाई है, तो नक्के की चाल क्यों बनाई है दोस्तों, इसलिए बनाई है, यहाँ पर मैं नक्का लगा दूंगा तो जो हमारी चाल है बीच से कट जाएगी। अगर मैं इसको ईंट को यहाँ पर रखूँगा तो ये हमारी चाल बीच में नहीं आएगी, दीवार हमारी कमज़ोर बनेगी, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है दाढ़े के बराबर से। अगर ज़्यादा गैप यहाँ पर हो रहा हो तो आप इस तरह से ईंट को बीच में रख करके यहाँ पर नक्का लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी चाल बन जाएगी। इस तरह से आपने पूरी दीवार आगे तक बना लेनी है। अब दोस्तों हमारा दाढ़ा भी निकल चुका है और हमारी चाल भी बन चुकी है। इसी तरह से पूरी दीवार को कंटिन्यू कर देंगे। तो मसाला हमने पूरा फैला लिया है। फिर से क्या करना है, इस तरह से मसाले को लगाना है और फिर से डोर के लेवल ईंट करेंगे, इसको यहाँ से बंद कर देंगे, फिर से मसाले को लगाएंगे, ईंट डोर के लेवल करेंगे, इसको यहाँ से बंद कर देंगे, फिर से मसाले को लगाएंगे। चाल भी हमारी बीच से कट रही है दोस्तों। फिर से क्या करेंगे, इसको यहाँ से बंद कर देंगे, मसाला लेंगे, इस तरह से लगाएंगे, ईंट लगाएंगे, फिर इसको यहाँ से बंद कर देंगे और यहाँ पर हम अपनी ईंट को लगा देंगे दोस्तों। ये हमारा रद्दा हो चुका है पूरा। इसको भी अब हम पैक करके कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। रद्दा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों रद्दा हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं आप। अच्छे से हमने चिनाई को लगा लिया है, ठीक है। दाढ़े भी हमारे अच्छी तरह से बन चुके हैं और जो हमारी चाल है अच्छी तरह से कट चुकी है दोस्तों। तो इस तरह से आपने चिनाई को करना रहेगा। और आपको कोई भी चीज़, कोई भी बात मुझसे पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। और ये आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।